मूवी का स्टार्ट एक स्पेस शटल को दिखाते हुए होता है जिसको कर्नल टॉम कमांड कर रहे थे। वो लोग एक खास कॉमेट पर रिसर्च कर रहे थे जो बहुत सालों में सिर्फ एक मर्तबा अपेयर होता है, जहां उन्हें उस कॉमेट के दरमियान में एक बहुत बड़ी स्पेसशिप दिखाई दी थी जिसके अंदर उन्हें बहुत सी बैट लाइक क्रिएचर्स मरी हुई मिली थी और साथ ही उन्हें इस स्पेसशिप के अंदर 3 ह्यूमनॉइड एलियन यानी इंसान जैसे दिखने वाले एलियंस दिखे थे जो कि एक ग्लास चैम्बर में बंद थे। उन एलियंस में से 2 एलियंस मेल थे और 1 एलियन फीमेल थी और अब कर्नल टॉम की टीम इन तीनों एलियंस को अपने स्पेसशिप में ले आई थी इन पर रिसर्च करने के लिए। जहां अब हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जो कि हमें मूवी में दिखाई जाने वाली स्पेसशिप का कंट्रोल रूम था, जहां से हमें पता चला था कि उस स्पेसशिप को 30 डेज के अंदर वहां स्पेस से अर्थ पर वापस आ जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ था। इवन उनका स्पेसशिप के साथ कांटेक्ट भी खत्म हो गया था, इसीलिए वो लोग एक रेस्क्यू स्पेसशिप स्पेस में भेजते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि वो रेस्क्यू शिप अब उस शिप तक पहुँच जाती है जिस शिप को कर्नल टॉम कमांड कर रहे थे और यहाँ रेस्क्यू टीम को टॉम की शिप में सब कुछ जला हुआ मिला था और वहीं टॉम के क्रू मेंबर्स भी उन्हें बिल्कुल जले हुए स्केलेटन की हालत में मिले थे। और यहीं पर वो लोग ये भी नोटिस करते हैं कि उस शिप का एस्केप पॉड भी गायब है और आगे जाने पर अब उन्हें भी वही एलियंस नजर आए थे जो कि टॉम के क्रू मेंबर्स दूसरी स्पेसशिप से अपनी स्पेसशिप में लेकर आए थे। और यहाँ फाइनली अब उन एलियंस को रिसर्च के लिए अर्थ पर लेकर आया जाता है और अब जब एक साइंटिस्ट उस एलियन के पास रिसर्च के लिए जाता है तो अचानक वो एलियन आँख खोल लेती है और देखते ही देखते वो एलियन दूसरे डॉक्टर को पोजेस कर देती है। और जैसे ही वो साइंटिस्ट उस एलियन के करीब जाता है तो वो एलियन उस साइंटिस्ट को बिल्कुल वैसे ही बॉडी में चेंज कर देती है जैसी बॉडी हमने टॉम की स्पेसशिप में देखी थी। हम ऐसा कह सकते हैं कि उस आदमी की बॉडी सड़ चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी में से सारा लिक्विड निकाल लिया गया हो। और एक्सपेरिमेंट रूम में ये सब कुछ होते हुए दूसरे रूम में बैठे हुए डॉक्टर लेनर्ड देख रहे थे, लेकिन उनके वहाँ पहुँचने से पहले ही वो एलियन वहाँ से गायब हो चुकी थी और उस एलियन को वहाँ से भागते हुए गार्ड्स ने देखा था और उसे रोकने की भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो एलियन अपने पावर्स का यूज करते हुए उन सबको डाइवर्ट कर वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो गई थी। और अब इस बात की हर जगह खबर फैल चुकी थी कि दुनिया में कुछ एलियंस आ गए हैं। और अब यहाँ पर हम एक और कर्नल को देखते हैं जो कि यहाँ एलियंस के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए थे और यहाँ रिसर्च सेंटर में उस कर्नल को डॉक्टर फ्लाडा उन एलियंस के बारे में बताते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो एलियंस एक तरह के वैम्पायर्स हैं। जिस तरह वैम्पायर्स को जिंदा रहने के लिए इंसानों के ब्लड की जरूरत होती है, इसी तरह उन एलियंस को जिंदा रहने के लिए दूसरों की लाइफ की जरूरत थी। वो जिंदा रहने के लिए दूसरों की बॉडी से एनर्जी एब्सॉर्ब कर लिया करते थे, जिस तरह अभी हमने उस स्पेस गर्ल को देखा था जिसने डॉक्टर की सारी एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली थी। और अब दूसरी तरफ हम उन 2 मेल एलियंस को भी देखते हैं जो कि स्पेसशिप में उस स्पेस गर्ल के साथ आए थे और यहाँ पर उनको भी होश आ गया था और वो भी उस स्पेस गर्ल की तरह सारे गार्ड से लड़ते हुए अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ से बाहर निकल गए थे। और अब हम दोबारा उस डॉक्टर को देखते हैं जिस डॉक्टर की बॉडी में से स्पेस गर्ल ने सारी एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली थी। और जब वो लोग उस बॉडी का पोस्टमार्टम करने लगते हैं तो सरप्राइजिंगली अचानक वो बॉडी उठकर खड़ी हो जाती है और अपने पास खड़े हुए डॉक्टर को पोजेस कर अपने करीब लेकर आती है और उसके अंदर से सारी की सारी एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेती है जैसे स्पेस गर्ल ने इस बॉडी के अंदर से की थी। और इस तरह वो दोबारा से ठीक हो जाता है, जबकि दूसरा डॉक्टर स्केलेटन में चेंज हो गया था। और यहाँ पर गार्ड्स आकर डॉक्टर लेनर्ड जो कि अब दोबारा जिंदा हुए थे उन्हें वहाँ से ले जाते हैं। और यहीं पर अब डॉक्टर फ्लाडा को किसी की कॉल आती है जिसमें उन्हें बताया जा रहा था कि एक पार्क में कोई डेड बॉडी मिली है जो कि उसी हालत में है जैसे स्पेस गर्ल लोगों को मारकर उनकी हालत बना रही थी। अब वो लोग दोबारा स्पेस सेंटर जाते हैं जहाँ पर उनसे होम मिनिस्टर वगैरह मिलते हैं क्योंकि इस वक्त कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी और लोग इन एलियन से डर रहे थे। डॉक्टर फ्लाडा अब उन मिनिस्टर्स को डॉक्टर लेनर्ड की बॉडी दिखाना चाह रहे थे जो कि सबसे पहले स्पेस गर्ल के हाथों शिकार हुआ था और उन्हीं जैसा बन गया था। यहाँ आकर वो देखते हैं कि डॉक्टर बहुत अजीब रिएक्ट कर रहे हैं और कुछ ही देर में उनकी आंखों के सामने वो दोबारा एक स्केलेटन में चेंज हो जाते हैं। और यहाँ डॉक्टर फ्लाडा सबको बताते हैं कि इन इन्फेक्टेड लोगों को हर 2 घंटे में किसी इंसान की एनर्जी की जरूरत है। अगर उन्हें वो नहीं मिलती तो वो लोग दोबारा वैसे ही बन जाएंगे जैसा उन्हें एलियंस ने बनाया था।
और अब वो डॉक्टर लेनर्ड और उस लड़की को जो कि उन्हें पार्क में मिली थी उन्हें एक रूम में डाल देते हैं जहां उनके पास कोई भी इंसान नहीं आता जिनकी वो एनर्जी ले सके, और एनर्जी ना लेने की वजह से उनकी बॉडी ब्रस्ट हो जाती है। और अब यहीं पर हम देखते हैं कि स्पेस सेंटर में डॉक्टर फ्लाडा को एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें डॉक्टर फ्लाडा को बताया जा रहा था कि कर्नल टॉम की स्पेसशिप का एस्केप पॉड टेक्सास में आकर गिरा है और उसमें से उनको कर्नल टॉम मिले थे और यहाँ उन्हें अब लंदन में डॉक्टर फ्लाडा के पास लाया गया था। और यहाँ डॉक्टर फ्लाडा उससे उसकी स्पेसशिप के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं और यहाँ टॉम उनको सब कुछ बताने से हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं करेगा, लेकिन फिर वो बताने लगता है। वो उन्हें बताता है कि हम लोग दूसरे एयरक्राफ्ट से 3 एलियंस को अपनी स्पेसशिप में लेकर आए थे जिन्होंने हमारी स्पेसशिप में आते ही हमारे ही क्रू मेंबर्स पर अटैक कर दिया था। और फिर वो कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता सारे क्रू मेंबर्स उनके हमले से मरने लगे थे और रिसर्च में हमें पता चला था कि वो लोग वैम्पायर्स हैं, और इसलिए वो कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि एलियंस दुनिया में आए, इसीलिए मैंने अपने स्पेसशिप को आग लगाते हुए अपने आप को एस्केप पॉड में डालकर वहाँ से बाहर निकाल लिया था क्योंकि सिर्फ मैं ही वहाँ पर जिंदा रह गया था। इस सब के बाद हम टॉम को आराम करते हुए देखते हैं जहाँ पर उसके ख्वाब में वो एलियन आ रही थी और आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब बढ़ते हुए उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही थी, जिस ख्वाब से अचानक उसकी आँख खुल जाती है। और तभी यहाँ उसका शोर सुनकर डॉक्टर फ्लाडा के साथ बाकी लोग भी आ गए थे और वो उन लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा उस एलियन के साथ कोई साइकिक लिंक है, यानी कोई मेंटल कनेक्शन है। और उसकी बात पर डॉक्टर फ्लाडा अब उसको हिप्नोटाइज करते हैं जिससे उन्हें पता चला था कि टॉम का कोई ना कोई मेंटल कनेक्शन तो उस स्पेस गर्ल के साथ है जिसे हम एलियन कह रहे हैं। और अब टॉम के माइंड के जरिए ही डॉक्टर फ्लाडा वगैरह को पता चलता है कि उस स्पेस गर्ल ने एक लड़की की बॉडी ली हुई है और वो अब इंसानों को पूरी तरह नहीं मार रही, यानी उनकी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रही बल्कि थोड़ी सी अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब कर उन्हें छोड़ देती है। और उसने दूसरी लड़की की बॉडी इसलिए ली हुई थी कि कोई भी उसे ना ढूंढ पाए। यहाँ जिस लड़की के अंदर वो स्पेस गर्ल थी उस लड़की का नाम एलन था और उस स्पेस गर्ल की वजह से ही टॉम का एलन के माइंड के साथ एक कनेक्शन बन गया था, जिससे उसे पता चला था कि एलन ने अब एक ओल्ड मैन से लिफ्ट ली है। अब वो लोग टॉम के माइंड से ही उस ओल्ड मैन की गाड़ी का नंबर ट्रेस करते हैं और इन्वेस्टिगेट करने पर उन्हें पता चला था कि उस ओल्ड मैन ने उस स्पेस गर्ल को एक मेंटल असाइलम में छोड़ा है। और अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही बहुत बड़ी सी स्पेसशिप जो मूवी के स्टार्ट में कॉमेट के दरमियान में दिखाई गई थी अब वो अर्थ की तरफ बढ़ रही थी। और हमें पता चलता है कि ये उन्हीं वैम्पायर की स्पेसशिप है जिनके 3 लोगों ने अर्थ पर तबाही फैलाई हुई है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर फ्लाडा की टीम को देखते हैं जो कि उस मेंटल असाइलम में पहुंच चुके थे। वहां के डायरेक्टर से मिलने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि एलन जिसको उस स्पेस गर्ल ने पोसेस किया हुआ है वो यहाँ पर एज ए नर्स काम करती है। और यहाँ पर डॉक्टर फ्लाडा की टीम उस लड़की से उस ओल्ड मैन के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तो इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानती। यहाँ हमें दिखाया जा रहा था कि इस वक्त फ्लाडा की टीम के साथ टॉम भी था, जिसे पता चल रहा था कि एलन के अंदर अभी भी स्पेस गर्ल है और वो स्पेस गर्ल वो वैम्पायर एलन के अंदर ऐसा ड्रामा कर रही है कि वो एलन की बॉडी के अंदर नहीं है और इसीलिए टॉम अब एलन की बॉडी को पकड़कर झंझोड़ता है, जिसके रिजल्ट में वो स्पेस गर्ल उसकी बॉडी को छोड़ देती है। यहाँ टॉम को भी अब पता चल गया था कि वो स्पेस गर्ल वो वैम्पायर इसकी बॉडी से निकलकर किसी और की बॉडी में गई होगी। और यहाँ अचानक वो इस असाइलम में रहने वाले पेशेंट का नाम ले देता है जिसका नाम उसे यही स्टाफ से पता चला था। और उसके पास जाने पर अब टॉम एक इंजेक्शन मंगवाता है उसको लगाने के लिए, लेकिन इससे पहले कि वो लोग उसको इंजेक्शन लगा पाते टॉम और उसका साथी इस असाइलम के डायरेक्टर को ही पकड़कर वो इंजेक्शन लगा देते हैं, क्योंकि असल में वो स्पेस गर्ल पेशेंट की बॉडी में नहीं बल्कि डायरेक्टर की बॉडी में गई थी और उन्होंने उसको डाइवर्ट करने के लिए ये एक ड्रामा किया था। यहाँ अब टॉम वहाँ के डॉक्टर से 3 और इंजेक्शंस मंगवाता है जो कि मेंटल लोगों को कंट्रोल करने के लिए थे, लेकिन इस टाइम वो वैम्पायर को बॉडी के अंदर कैच करने के लिए यूज कर रहे थे। यहीं पर हम देखते हैं कि अब टॉम ने ही वैम्पायर को पोसेस कर लिया था और वो वैम्पायर वो स्पेस गर्ल ही डायरेक्टर की बॉडी के जरिए टॉम से बातें करना शुरू हो गई थी। और यहाँ वो बातें करते हुए टॉम पर रिवील करती है कि असल में वो कोई वैम्पायर या लड़की नहीं थी बल्कि असल में वो
वो वैसी ही बैग थी जैसी मूवी के स्टार्ट में उस स्पेसशिप में उन्होंने देखी थी। लेकिन टॉम के उस स्पेसशिप में आने पर उसने टॉम के माइंड को पढ़ लिया था और अपने आप को उसने उस लड़की में ट्रांसफॉर्म कर लिया था जो कि टॉम की इमेजिनेशन में थी, जिससे हमें पता चला था कि ये स्पेस गर्ल इस वक्त जिस चेहरे में नजर आ रही है वो असल में उसका अपना चेहरा नहीं है, बल्कि वो टॉम की इमेजिनेशन है जिसका उसने रूप लिया हुआ है। यही उनकी बातों के दौरान मौका देखते ही वो स्पेस गर्ल टॉम की बॉडी की भी एनर्जी एब्सॉर्ब करने लगी थी। लेकिन तभी टॉम का साथी आकर उस डायरेक्टर को इंजेक्शन लगा देता है जिसके अंदर स्पेस गर्ल की सोल थी। यहाँ उस स्पेस गर्ल वैम्पायर की एनर्जी तो डाउन हो गई थी, लेकिन उन्हें एक रिपोर्ट मिली थी जिसके अकॉर्डिंग उन्हें पता चला था कि ये सब कुछ जो हो रहा था, यानी वो लोग शहर से दूर यहाँ तक जो आए हुए थे, ये सब कुछ स्पेस गर्ल की एक चाल थी ताकि वो सारी टीम को लंदन से बाहर ले आए और उसके दूसरे मेल साथी लंदन पर अटैक कर सकें। और ये सब कुछ जानने के बाद वो लोग उस आदमी की बॉडी लेकर जिसके अंदर वैम्पायर थी हेलीकॉप्टर्स के जरिए लंदन की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ प्लेन में उन्हें डॉक्टर फ्लाडा की कॉल आती है कि उन्होंने एक बहुत ही पुरानी पावरफुल शॉट के जरिए उन 2 मेल वैम्पायर में से एक को तो मार दिया है, जिनको उनके साथ बैठे हुए डायरेक्टर की बॉडी में वैम्पायर ने भी सुन लिया था। और वो अब डॉक्टर की बॉडी से ब्लड की तरह निकलते हुए वहाँ से गायब हो जाती है, जिसका टॉम को भी पता नहीं चलता। और अब टॉम अपनी गलती मान लेता है और वो बताता है कि मेरे से ये गलती हुई थी कि मैंने उस फीमेल वैम्पायर को खोल दिया था उस कंटेनर में से जिसमें वो बंद थी। वो कहता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया था उसको खोलने से, और उसी की वजह से ही ये सारे वैम्पायर्स आजाद हो गए हैं और दुनिया में आ गए हैं। और वो कहता है कि मेरी ही वजह से मेरे क्रू मेंबर्स भी मरे थे, क्योंकि इस वैम्पायर ने मेरे क्रू मेंबर्स की एनर्जी भी एब्सॉर्ब कर ली थी। और अब यहाँ पर हमें लंदन शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर कोई इन्फेक्टेड हो चुका था और इन्फेक्टेड इंसान अब दूसरे इंसानों को भी इन्फेक्टेड कर रहे थे। और अब यहाँ पर टॉम और उसका साथी जल्दी से लंदन के प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। और इससे पहले कि वो लोग टॉम और उसके साथी को भी इन्फेक्टेड करते, टॉम और उसके साथी दोबारा हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और फिर किसी न किसी तरह अपने आप को उन वैम्पायर से बचाते हुए आर्मी कैंप तक पहुँचते हैं। और अब यहाँ पर आर्मी के लोग उन्हें बता रहे थे कि शहर की बहुत बुरी हालत है, सब लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और अगर ये इन्फेक्शन दूसरे शहर तक चली गई तो हमें अपने न्यूक्लियर पावर्स का यूज करना पड़ेगा। यहीं पर अब दोबारा हमें उन वैम्पायर्स की स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि अर्थ के बिल्कुल ऊपर आकर रुक गई थी और वो एज अ कलेक्टर काम कर रही थी, जिसके अंदर हम देखते हैं कि लंदन के इन्फेक्टेड वैम्पायर्स अपनी अपनी एनर्जी एक लाइट रे की शक्ल में उस स्पेसशिप को दे रहे थे। और यहीं दूसरी तरफ अब टॉम को वो स्पेस गर्ल जो कि हमें पहले भी दिखाई जा रही थी उसके बारे में पता चलता है कि वो एक चर्च में है, जहाँ से असल में वही लड़की सारे लोगों की एनर्जीज एब्सॉर्ब कर करके अपनी स्पेसशिप तक भेज रही थी। और अब टॉम बगैर किसी को बताए उस स्पेस गर्ल की तरफ बढ़ रहा था, जबकि टॉम के साथी जो कि एक कर्नल थे वो डॉक्टर फ्लाडा से मिलने के लिए स्पेस सेंटर जा रहे थे। और यहाँ हमें पता चला था कि डॉक्टर फ्लाडा भी इन्फेक्टेड हो चुके थे। और जैसे ही टॉम के साथी कर्नल को ये बात पता चलती है तो वो डॉक्टर फ्लाडा को शूट कर देते हैं। और फिर जो डॉक्टर फ्लाडा ने पहले टॉम को बताया था कि उन्होंने अपनी एक स्वॉर्ड के जरिए एक मेल वैम्पायर को मारा था, उस स्वॉर्ड को लेकर वो जल्दी से चर्च में आ जाते हैं जहाँ पर टॉम था। और उस चर्च में आने पर वो जल्दी से मेल वैम्पायर को मार देते हैं और इस तरह दोनों मेल वैम्पायर तो खत्म हो गए थे, लेकिन अब वो स्पेस गर्ल यानी फीमेल वैम्पायर जिंदा थी और यहाँ वो टॉम को भी वैम्पायर में चेंज करने वाली थी। लेकिन तभी जल्दी से टॉम के साथी कर्नल टॉम की तरफ वो स्वॉर्ड फेंकते हैं, जिसकी हेल्प से टॉम उस स्पेस गर्ल को भी मार देता है और उसके मरते ही उनका स्पेसशिप के साथ सारा कनेक्शन खत्म हो जाता है। और क्योंकि अब वैम्पायर्स की स्पेसशिप में कोई भी एनर्जी नहीं जा रही, इसीलिए वो स्पेसशिप भी अर्थ से दोबारा कॉमेट की तरफ बढ़ने लग जाता है। और अब क्योंकि उस स्पेसशिप से सारा कनेक्शन खत्म हो गया था तो यहाँ पर सारे वैम्पायर्स जो कि इन्फेक्टेड हुए थे और पहले इंसान थे वो भी मर गए थे। और इस सब को दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।